Assalamu alaikum, students of class 3. In the first lecture, we had studied sense organs and how they work collectively with the brain, and how brain controls our all systems in the body. Today, we are studying the different systems that are working in our body. First of all, this skeletal system. This is skeletal system. Actually, it is a framework of bones. As you can see that it is a framework of bones. ये देखिए सबसे अपर मोस्ट जो बोन है, जो हेड बोन है, जिसको हम स्कल कहते हैं. स्कल क्या करता है? ये महफूज करता है कि देखिए जिसने जितना ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का उतना ही दोहरा इंतजाम किया. ये स्कल जो है हेड बोन, इट एनक्लोजेस अवर ब्रेन. ये हमारे ब्रेन को बंद रखता है, उसकी हिफाजत करता है. तो ह्यूमन बॉडी हैज अ फ्रेमवर्क. अब सिर्फ स्कल ही नहीं है, आप ये देख लें, ये भी देख लें, ये एक रिब केज बना हुआ है. रिब केज किसकी हिफाजत कर रहा है? ये हार्ट की और लंग्स की हिफाजत कर रहा है. हार्ट क्या करता है? पंप्स करता है. बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ब्लड को पंप करता है. इसके अलावा इसके अंदर लंग्स होते हैं. लंग्स को भी ये जो रिब केज है, जो हड्डियों का बंजरा है, ये उसकी हिफाजत करता है. और आपको पता है कि लंग्स भी कितने इम्पोर्टेंट हैं कि ये हमें सांस ब्रेथिंग में हमारी हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को बॉडी से बाहर निकालना, इन्हीं का काम होता है. अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो ये और भी, ये देखें सारी ये बोन्स हैं, जो कि ये वाली देखें, ये अपर आर्म बोन है, ये अपर आर्म बोन है, ये लोअर आर्म बोन है. इसी तरह से यहाँ पे भी ये अपर आर्म, ये लोअर आर्म बोन है. अच्छा, ये जो है ये हिप बोन है, ये नजर आ रही है आपको, ये हिप बोन है. ये जो है ये थाई बोन है, थाई बोन कहलाती है. ठीक है. अच्छा, जब आप और बिगर क्लासेस में जाएंगे तो आप फिर इन बोन्स के डिफरेंट नाम हैं. अभी तो इस स्टेज पर आपने सिर्फ ये पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर ये बोन्स हैं, जो स्केलेटल सिस्टम है, जो कि एक फ्रेमवर्क ऑफ बोन है और जो हमारी बॉडी को सीधा खड़ा रखता है. अगर हम ये बोन्स ना हो तो बताएं क्या होगा? अगर ये बोन्स नहीं होती तो हम भी बिल्कुल स्नेल की तरह, जैसे स्नेल होता है ना एक गार्डन में, देखा होगा आपने, बिल्कुल हम भी एक गोश्त का एक लोथड़ा सा होते. तो ये जो है ये हमें जमीन पर अपराइट पोजीशन में खड़ा रखता है. तो ये तो था हमारा स्केलेटल सिस्टम. सबसे पहला सिस्टम इन द बॉडी विच इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. व्हाट इज इट? द ह्यूमन बॉडी हैज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन. ये फ्रेमवर्क है बोन्स का, जो कि स्केलेटल सिस्टम बनाता है. अच्छा देखिए, ये स्केलेटल सिस्टम और हमारा मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं. हमारे मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ना, उनकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर रही होती है. ये देख रहे हैं आप, ये मस्कुलर सिस्टम पूरा, यानी ये गोश्त का सिस्टम, जो कि हमारी बोन्स के साथ काम कर रहा होता है. मसल्स मेक अप द मस्कुलर सिस्टम. अब वहां पे बोन्स थी ना, अब ये देखें, ये बोन्स थी, ये क्या कर रही थी? ये हमारा स्केलेटल सिस्टम बना रही थी. तो कौन स्केलेटल सिस्टम बनाता है? बोन्स. बोन्स मेक द स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. मस्कुलर सिस्टम क्या कर रहा होता है? ये हमारा मस्कुलर सिस्टम बना रहा होता है. Muscles make up muscular system. This system works closely with the skeletal system. ये हड्डियों के सिस्टम यानी स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहा होता है. इसके अलावा दूसरा काम क्या करता है बताएं? मस्कुलर सिस्टम ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि हम मूव कर सकें. इट अलाउड अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब ये देखें, आप अपने हाथ को अगर ऊपर की तरफ को लेके जाएं तो हमारे मसल, जो हाथ के मसल हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. दोबारा सीधा इस तरह से करें, रिलैक्स होंगे. फिर ऊपर लेके जाएं, कॉन्ट्रैक्ट. तो इसके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है? हम मूव करते हैं. इसी तरह से आप भागते दौड़ते हैं, तो किस वजह से भागते दौड़ते हैं? ये इन्हीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आप भागते दौड़ते हैं.
ये मस्कुलर सिस्टम का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम की तरफ जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। आप देख रहे हैं, ये भी मैंने एक बच्चे का, क्योंकि बच्चों को पढ़ा रही हूँ इसलिए मैंने बच्चों का ही एक स्केलेटल सिस्टम जो है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें ये स्टमक, ये देखिए आप खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, that food goes, first of all you chew in your mouth with the help of teeth, then it is swallowed into the stomach. After stomach, different juices act on the food and change it into paste like substance. यानी इस पे कुछ juices होते हैं जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, और फिर हमारा जो फूड होता है वो एक पेस्ट की तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद आगे जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहां से ये इतना बारीक हो जाता है कि ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते वो वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन ज्यादा मेनली आपको समझने की जरूरत है इस स्टेज पे, 3 क्लास के लेवल पे। कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें काम कर रहे होते हैं? ये सैक लाइक पोर्शन, जिसको हम स्टमक, बोरी की तरह का एक थैले की तरह का एक ऑर्गन जिसको हम स्टमक कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यानी ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं ये लिवर है, ये भी किस्म का जूस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में मदद देता है। फिर इसके बाद जो है वो डिफरेंट चैनल्स हैं जिनसे गुजरकर हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे ये डाइजेस्ट होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स में जाकर शामिल हो जाता है, इतना बारीक हो जाता है कि वो ब्लड वेसल में चला जाता है और फिर ब्लड उसको हर एक सेल तक पहुंचाता है उस फूड को। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सिस्टम that is working in our body and that is called digestive system. क्या समझ में आया बच्चों आपको कि ये एक लंबी सी ट्यूब होती है जो माउथ से शुरू होती है और ये एनस तक जाती है। एनस से वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो गंदे बेकार मादे जो कि हमारी डाइजेशन के दौरान बनते हैं, एंड इट इज वेरी नेसेसरी टू एक्सपेल देम आउट फ्रॉम द बॉडी। बहुत जरूरी है उनका बॉडी से बाहर निकलना। तो ये पूरा जो चैनल है ये क्या कर रहा होता है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है। इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन कौन से बताए मैंने आपको? स्टमक, ये क्या है? लिवर, ये क्या है? गॉल ब्लैडर। ये सारे, ये जो लिवर है, गॉल ब्लैडर है, अच्छा, और इसके अलावा ये पैंक्रियास है, ये जूसेस सीक्रेट करते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये जो आपको कन्वोलेटेड यानी ये जो गुच्छे की सूरत में ट्यूब सी नजर आई, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट आकर जमा होते हैं और फिर अल्टीमेटली दे आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। फिर इसके बाद हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हार्ट, ये देख रहे हैं आप, ये हार्ट का स्ट्रक्चर बना है। ये क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है, और फिर ब्लड जो होता है हमारी आर्टरीज के, दरअसल 2 तरह की वेसल्स निकल रही होती है। एक वो जो कि साफ खून लेके जा रही होती है, ये देखें उसको रेड हिस्से से जाहिर किया गया, ठीक है, ये रेड हिस्से, ठीक है। ये जो उसको साफ खून को हम कहते हैं ऑक्सीजन मिला हुआ खून, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, और जो हार्ट की तरफ, इस वाले हिस्से की तरफ जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स में भेजा जाता है, क्योंकि लंग्स का ताल्लुक हमारी नाक के जरिए से, जो हम ऑक्सीजन जिस्म के अंदर लेके जा रहे होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बदले में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून जो कि इस पोर्शन से आ रहा है, हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है, फिर उसमें से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस कर दी जाती है, तो बदले में ऑक्सीजन ले ली जाती है। फिर वो ऑक्सीजन वाला खून दोबारा इस वाले रेड वाले हिस्से में
आ रहा होता है। ये देख रहे हैं आप, ये एक बच्चा बनाया हुआ है एंड there is same heart and it has two portion, one is reddish and second is bluish. In the reddish portion oxygenated blood is coming and in the bluish portion deoxygenated from all body parts is coming over here. अच्छा, फिर यहाँ से क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, ये रेड कलर की भी वेसल्स जो है आपको नजर आ रही हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। और इसमें आपको ये भी नजर आ रही होंगी, ये ब्लूइश थी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर आ रही हैं पूरी बॉडी में से, कहाँ, हार्ट की तरफ। तो ये जो है यानी हार्ट और ये जो वेसल्स हैं यानी आर्टरीज और वेन्स जिनको हम कहते हैं, ये सब मिलकर क्या बना रही हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन सा ब्लड पंप होता है जी, ऑक्सीजनेटेड। किसके जरिए से, कौन सी वेसल्स के जरिए से, आर्टरीज के जरिए से। ये वेसल्स हैं रेड कलर की, ये आर्टरीज। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके जरिए से वापस आता है, वेन्स के जरिए से जी। ये देखिए जो ब्लू सी वेन्स हैं इनके जरिए से वापस आता है। और ये सब मिलकर यानी हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, ये मिलकर क्या बना रही हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है। फिर इसके बाद हम आते हैं इसकी तरफ, ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका तब बहुत ज्यादा ताल्लुक सर्कुलेटरी सिस्टम से मिलता जुलता है, मतलब कनेक्शन में है, मिलता जुलता नहीं, इसके साथ कनेक्टेड है। अभी जब मैंने आपको पीछे पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें रेड कलर का जो हार्ट का पोर्शन था वो तो चले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है पूरी बॉडी के अंदर। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से है, वो लंग्स के जरिए से आता है। दरअसल ये नाक से जो हम ऑक्सीजन यानी हवा अंदर लेके जा रहे हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है, उसको कौन उसको एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, यहाँ पर जो बिल्कुल बारीक बारीक सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बदले में क्या वापस कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम सांस वापस बाहर निकालते हैं, देखा होगा आपने, थोड़ी सी गर्म सांस होती है, वो इसलिए कि उसके अंदर अब ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से जब हम सांस ऊपर की तरफ को खींचते हैं, ऑक्सीजन जा रही होती है, बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, उस ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होती है। फिर यहाँ से साफ हुआ हुआ खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वो हार्ट में जाता है, वो जो रेड पोर्शन मैंने आपको दिखाया था हार्ट में जाता है। फिर जब वो ब्लड जब हार्ट पंप करता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के जरिए से पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। किस किस पर मुश्तमिल होता है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, दिस विंड पाइप, यहाँ से जो एयर है ये एंटर होती है, फिर यहाँ पर कहाँ जाती है, लंग्स, ये लंग्स। तो इसके मेजर पार्ट्स कौन से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, एंड दिस लंग्स। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं ये नर्वस सिस्टम की तरफ। नर्वस सिस्टम किस पर बेस करता है, नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर बेस करता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर ये बेस करता है। और इससे जो नर्व्स निकल रही होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल रही होती है, पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स फैली हुई होती हैं। तो ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म, ब्रेन एंड दीज नर्व्स फॉर्म नर्वस सिस्टम। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। जब हमने पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे पास 5 होते हैं। आई है यानी आंखें हैं, ये क्या करती हैं, ये इससे भी यहाँ पे भी नर्व्स होती हैं जो कि मैसेजेस ब्रेन तक लेके जाती हैं और फिर वो हमें बताता है ब्रेन तो नर्व्स के जरिए से कि हम क्या चीज देख रहे हैं, हम क्या चीज देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे कान से दूसरा सेंस ऑर्गन हमारा कान है,
ये क्या करता है, ये साउंड को रिसीव करता है, ये साउंड को रिसीव करता है और इसके बाद हमें बताता है कि हम कौन सी आवाजें सुन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जो तीसरा सेंस ऑर्गन है वो नोज है। यहाँ पे भी नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से हमारी नोज तक आती हैं। ब्रेन से हमारे नोज तक आती हैं और हमें ये बताती हैं कि ना हम क्या चीज महसूस कर रहे हैं, हम कौन सी यानी स्मेल में हमें तमीज करने में मदद देती है। फिर हम नेक्स्ट सिस्टम पर आते हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से बाहर निकालने में मदद देता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो सबसे पहले तो वो लिक्विड फॉर्म में इनको फिल्टर आउट करता है। ये कौन करता है, ये किडनीज कर रहे होते हैं। और फिर फिल्टर आउट कर रहे होते हैं ये किडनीज। फिर इसके बाद उसको यूरिन में चेंज करके इसमें यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए से वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी। लंग्स वेस्ट एयर से हमारी जान छुड़ाते हैं। लंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर, द किडनी गेट रिड ऑफ यूरिन। और जो किडनी है, ये किससे हमारी जान छुड़ाते हैं, ये हमारी जान छुड़ाते हैं किससे, जी, वेस्ट एयर से। तो बच्चों, ये था पूरा हमारा जो सिस्टम दैट आर वर्किंग इन अवर बॉडी, जो कि स्केलेटल सिस्टम से शुरू हुआ और यहाँ पर पूरा यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम पर आकर खत्म।